दर्पण जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दर्पण जीएस पॉइंट के में हम भूगोल श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं। भूगोल श्रृंखला में फिर आपके पास आए हैं अगले प्रश्न लेकर के। पिछले क्लास में हमने कहा था कि हम ये 300 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए। ये 300 प्रश्न के ऐसे संग्रह हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने इस 300 प्रश्नों के माध्यम से आपके संपूर्ण भूगोल पर चर्चा किया है। तो आप हमारे साथ ये 300 प्रश्नों के संग्रह के साथ बने रहें। आप अगर जब ये कंप्लीट करेंगे वीडियो तो आप किसी भी एग्जाम में जा कर के ऐसे प्रश्नों को आसानी से क्रैक कर देंगे। आपके जो किसी भी कंपटीशन में इस प्रश्न से बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये श्रृंखला में आपको हम जिस प्रकार से तैयारी कराएंगे, आप बीपीएससी टीआरई हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में आप प्रश्न को कर पाएंगे। हमने ऑफलाइन क्लासेज में देखा है ये प्रश्नों को तैयार करवा करके, जिससे कि विद्यार्थी जाकर के बीपीएससी टीआरई, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम को पास किया है। तो आप भी इन प्रश्नों को तैयार करें। इवन कि आप अगर बीपीएससी सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये रोचकदायक सीरीज है। तो आप इनमें बने रहें। आप इसे अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। मित्र को अगर शेयर करेंगे तो मित्र फिर इस प्रश्न को आपके साथ डिस्कस करेंगे, इस प्रश्न के पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का जो है देखते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब हम निम्नलिखित कथन पर विचार करने की बात कहते हैं तो निम्नलिखित कथन पर तो 3 कथन यहाँ दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, और देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है असम जो है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या ये कथन सही है? असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो चलिए इसे मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैप अगर देखें तो यहाँ असम हमें दिख रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये असम वाली क्षेत्र है। तो असम यहाँ पर भूटान से तो लगा हुआ है। असम का दूसरा क्षेत्र बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। तो हम इस आधार पर अगर देखें तो असम किन किन अलग अलग देशों से, तो असम 2 देश से लगा, भूटान और बांग्लादेश। इसी तरह के प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, हम देखेंगे इनमें। तो असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये कथन क्या कह रहा है? ये कथन है सही है। तो अगर हम देखें कि पहला जो कथन है हमारे सामने कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सीमाओं से अलग हुआ है, तो बिल्कुल असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से क्या है? अलग हुआ है। तो पहला कथन हमारा क्या है? सही है। दूसरा है पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, क्या ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है? तो हम मैप में इसे देखते हैं कि भूटान और सीमाओं से लगा हुआ। देखिए पश्चिम बंगाल का अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर, तो यहाँ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल देखते हैं, एक तरफ भूटान से लगा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल से लगा हुआ है और एक तरफ किससे है? बांग्लादेश से। यानी कि पश्चिम बंगाल के 3 तरफ 3 अलग अलग देश हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो सेकेंड कथन क्या हो गया? जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन भी सही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरा कथन भी पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये कथन भी सही है। तो इस आधार पर दूसरा कथन हो गया हमारे सामने सही। तीसरा कथन है हमारे सामने कि मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। तो हम अगर देखना चाहें कि मिजोरम का स्थिति, तो भारत के मैप पर हम मिजोरम की स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ हमें मिजोरम दिख रहा है। तो अब कह रहा है कि मिजोरम देखते हैं कि एक तरफ किससे है? बांग्लादेश से लगा हुआ है, दूसरी तरफ है म्यांमार से लगा हुआ है। तो मिजोरम जो है ये बांग्लादेश से भी है और जो है म्यांमार से भी लगा हुआ है। तो तीसरा कथन हमारे सामने क्या कहता है? तीसरा कथन कहता है कि बांग्लादेश जो है वो मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। तो बिल्कुल तीसरा कथन भी क्या है हमारे सामने? सही है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे सामने तीनों कथन क्या हो गया? सही हो गया। तो हम देखते हैं तीनों कथन अगर देखें तो कहाँ पर है? उपर्युक्त कथनों से कौन से सही है? तो ए नंबर 1, 2 और 3, तो तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर। देखिए भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि आरोही क्रम। तो जब आरोही क्रम की बात कर रहा है
आरोही का मतलब क्या होता है, किसकी सीमा छोटी है, सबसे कम लगती है, उसके बाद बड़ी लगती है, उसके बाद और उसके बाद। तो यानी कि हम इन्हें अगर देखें तो सबसे, तो इस आधार पर अगर हम देखें अलग अलग देशों के सीमा के संदर्भ में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की सीमा। तो यहाँ अगर हम देखें मैप में, तो यहाँ जो है ये बांग्लादेश की सीमा देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश की सीमा है। तो ये बांग्लादेश का जो सीमा है ये वाला, ये किसके, ये बांग्लादेश का सीमा सबसे बड़ा है। पहला नंबर पे कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत के साथ वो बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें बांग्लादेश के बाद जो है चीन की सीमाएं, तो चीन की सीमा अगर हम देखें, चीन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया अगर हम देखें ये वाली एरिया, तो ये चीन का लगता हुआ एरिया है। तो चीन जो है ये दूसरे नंबर पर कुल है ना। चीन का जो हम अगर स्थिति देखें तो ये दूसरे नंबर पर, चीन है कितने नंबर पर, दूसरे पर। तीसरा अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का एरिया हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया। ध्यान से देखिएगा मैप को, अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। तो ये जो है पाकिस्तान, देखते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये तीसरे नंबर पर आता है, जो सबसे बड़ी सीमा है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है हमारे साथ वो है कौन सा, नेपाल। नेपाल का ये वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो ये क्षेत्र है जो बड़ी सीमा है, तो नेपाल आ जाता है हमारे सामने चौथे नंबर पर, जिसकी सबसे बड़ी सीमा। नेपाल के बाद पाँचवें नंबर पर हमारे सामने आता है ये जो अरुणाचल का एरिया है, ये वाला एरिया, ये म्यांमार के साथ लगता है। तो ये आ गया कितने नंबर, म्यांमार पाँचवें नंबर पर। और भूटान जो है, हम भूटान की सीमाएं देखें तो भूटान की सीमाएं, ये वाला एरिया जो है ये भूटान की सीमा है, तो भूटान आ जाता है छठे नंबर पर। और लास्ट हम यहाँ देखें तो ये वाला एरिया जो है ये अफगानिस्तान के साथ हमारा लगता है, तो सातवें नंबर पर। तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। दूसरा हो गया चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। अब सवाल ये है कि किनकी सीमाएं कितनी लगती है हमारे साथ, किसकी कितने किलोमीटर है। तो हम अगर इस आधार पर देखें तो देखते हैं कि किसकी सीमा कितनी लगती है। देखिए इसे आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी हमसे ये पूछा जा भी सकता है कि किसकी सीमाएं कितनी लगती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बांग्लादेश की सीमा, आप इस तरीके से एक जगह बना सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि राज्य हो गए, है ना, राज्य जो है, देश लिख लीजिए, एक मिनट यहाँ आप लिख लीजिए देश। हम देखें तो इस एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देश के संदर्भ में, यहाँ लिख लीजिए एक तरफ देश, इसके अलावा जिस राज्य से लगता है और कितनी टोटल लंबाई है ना, सीमा भारत के साथ कितनी लंबाई है। तो हम देश में अगर देखें मुख्यतः तो सबसे बड़ा जो है वो सीमा लगता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ किस किस राज्य की सीमाएं लगती है, तो आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसके साथ जो है ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश की सीमा लगती है। कितना लगता है ये, तो ये लगता है 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लगता है लगभग 4100 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है चीन, सब जो चीन है, चीन देखिए किन किन राज्यों से लगता है, तो ये हम 3 राज्य से लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 राज्य कौन कौन से, तो 3 राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, और तीसरा है उत्तराखंड के बाद सिक्किम। ये 3 राज्य से लगता है सिक्किम, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। इनके साथ कितना लगता है, तो ये लगता है 3488 किलोमीटर। तो ये दो राज्य हुए, 2 देश, जो बांग्लादेश और चीन का। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें कि किस राज्य का सीमा लगता है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान के साथ किस किस राज्य की सीमाएं लगती है, भारत के कौन कौन से राज्य, तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। 4 राज्य कौन कौन से, तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का लगता है। कितना डिस्टेंस है इसका सीमा अगर हम देखें तो ये है 3323 किलोमीटर का सीमा है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो नेपाल की सीमाएं लगती है। नेपाल की सीमा, नेपाल किन किन राज्यों से लिखता है, तो ये भारत के 5 राज्यों से, ये बीपीएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं लगती है, तो एक है यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, उत्तराखंड, आप इसे मैप में अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उत्तराखंड, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से लगता है। कितनी सीमाएं लगती है इसकी, 1751, 1751 किलोमीटर, ठीक ना, ये लगती है इसकी सीमाएं। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि नेपाल के बाद कौन से राज्य की सीमाएं, देश की सीमाएं, तो नेपाल के बाद म्यांमार, 5वें नंबर पर कौन सा आता है, म्यांमार। तो देखते हैं म्यांमार की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है। तो देखिए म्यांमार की सीमाएं अगर हम देखें, म्यांमार की सीमाएं, तो म्यांमार जो है ये 4 राज्य से लगता है। कौन से राज्य, एक अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से लगते हैं, नागालैंड। इसकी सीमाएं कितनी लगती है, लगभग 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर म्यांमार की। और इसके बाद है भूटान की सीमाएं। तो भूटान किन किन राज्यों से सीमाएं लगती है, तो 4 राज्य से। कौन से राज्य से, तो एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों से किसकी सीमा लगती है, भूटान की। कितनी, तो लगभग 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमाएं लगती हैं, सबसे कम सीमाएं लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं अगर हम देखें, तो अफगानिस्तान के साथ के मात्र 106 किलोमीटर की सीमाएं लगती है। देखिए अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखें, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य का, तो केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है, लद्दाख। तो इसका लगता है 106 किलोमीटर। तो कुल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अगर हम स्थिति देखें, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो बांग्लादेश के साथ कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर हम आरोही क्रम में देखें या अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम क्या मतलब, जो घटते से बढ़ते क्रम। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अगर हम आरोही क्रम देखें तो इसमें क्या होगा, सबसे कम इसमें से किसके साथ लग रहा है, तो नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। अगर यहीं अवरोही होता तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो किन किन राज्यों के साथ लगती है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, तो नेपाल के साथ कितनी सीमाएं लगती है, अलग अलग। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती देश में अगर देखें तो उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा देश है, भारत के कौन से किन दिशाओं में देश है। ये अगर हमसे सवाल पूछा जाए तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम समानता देखें उत्तर में कौन कौन सा है, तो चीन है, नेपाल और भूटान। और वहीं अगर हम देखें पूर्व में तो म्यांमार है और बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम देखें तो श्रीलंका है और श्रीलंका से लगती है। और अगर हम देखें उत्तर पश्चिम में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमाएं लग रही हैं। तो हमारी जो अलग अलग सीमाएं लगती है किन किन देशों के साथ कितना लगता है, हम इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है। अब सवाल यह है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं जो है अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो भारतीय राज्य में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में ही म्यांमार है, पूर्वोत्तर भारत के ही राज्यों से लगती है। तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनसे अगर देखें कि सबसे लंबी सीमाएं कहाँ से लग रही हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें सबसे लंबी सीमा किसके साथ लग रही है, तो देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, देखिए
ये जो एरिया ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ये कितना है, लगभग ये जो है 520 किलोमीटर एरिया है, जिसके साथ जो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सीमाएं लगती है। उसके बाद फिर है नागालैंड, तो नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर है, नागालैंड के साथ सीमाएं। हम मणिपुर के साथ अगर देखिए, ये मणिपुर का जो क्षेत्र है, मणिपुर के साथ लगता है 398 किलोमीटर, कितना 398 किलोमीटर की सीमाएं। और वहीं अगर हम देखें मिजोरम के साथ जो म्यांमार की सीमाएं लगती हैं, ये लगता है 510 किलोमीटर। तो अब इस आधार पर अगर हम देखें कि किस राज्य की सीमाएं सबसे लंबी है म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमाएं किसके साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखते हैं, चलिए कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो कौन से भारतीय राज्य की हमारे सामने है सवाल, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर ये नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अभी हमने तैयारी किया, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। चलिए आपके इसका आंसर करिए, अभी हमने कर चुका है इसका। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम मैप में देखें तो पाकिस्तान के साथ देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती हुई है, यहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं बनती हैं, तो देखिए हमने बताया था कि जो 3 राज्य है, कौन कौन सा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। देखिए ये पंजाब के साथ सीमा बना रही है, यहाँ देखिए ये पंजाब जो है, पंजाब के साथ ये सीमा बन रहा है। इसके बाद ये राजस्थान के साथ, और तीसरे नंबर पर गुजरात। देखिए सबसे लंबी सीमा किसके साथ लग रहा है, राजस्थान के साथ। इसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखें तो जम्मू कश्मीर, और यहाँ लद्दाख है ये वाला एरिया, तो लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ। तो सब अगर हम देखें कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य, कौन कौन से राज्य का लग रहा है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि सवाल है हमारे सामने किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश है, तो बिल्कुल नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा नहीं बनाती है। फिर अगला सेकेंड देखते हैं पंजाब के साथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी। सेकेंड थर्ड नंबर में क्या था, हरियाणा, इस कारण ये गलत हो गया। और डी में भी देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो गलत, तो आंसर क्या हो गया, बी। एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम के चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको आंसर बहुत हद तक निकल जाता है। तो आप इसका आंसर रखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा, तो वह है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये आप एक और केंद्र शासित प्रदेश जोड़ सकते हैं, किसके साथ, लद्दाख के साथ। तो ये जो है टोटल ये 5 राज्य, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमाएं बनाती हुई दिखती है। तो आपसे ऐसे ही चीन का भी पूछ सकता है, चीन किन किन राज्यों के साथ सीमाएं बनाती है, चीन किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है ना, ये इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अब सवाल है हमारे सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो कैसे ये निर्धारित की गई है। देखिए अगर हम देखें मुख्यतः तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई है, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भारत है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखाएं बनाई गई, ये वाला जो लाइन देखिए, ये जो लाइन डॉट डॉट करके है आपको, ये वाली लाइन है ना, ये सीमा रेखाएं निर्धारित की गई हैं। ये किस रेखा के द्वारा की गई है, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। देखिए रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत में जो ये जो सीमाएं रेखा, भारत और पाकिस्तान के, वहीं अगर देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमाएं निर्धारित की गई थी उसे हम कहते थे, पहले कहा जाता था, ये जब पाकिस्तान भारत का भाग हुआ करता था तो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखाएं निर्धारित की गई थी, उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सा, डूरंड रेखा। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखाएं इससे निर्धारित की गई हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखाएं निर्धारित की गई हैं किसके द्वारा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। वहीं अगर देखिए डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा ये किसके बीच किया गया है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाक और अफगानिस्तान के बीच जो है ये निर्धारित किया गया डूरंड रेखा। इसके बाद मैकमोहन रेखा, जो ये किसके बीच निर्धारित किया गया है, चीन और भारत के बीच जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब एक चीज़ें और ध्यान रखिएगा, दो तरह की सीमा रेखाएं कैसी होती है। सीमा रेखाएं, एक होता है प्राकृतिक सीमा रेखा और एक होता है मानव निर्मित सीमा रेखा। देखिए अगर हम देखें प्राकृतिक सीमा रेखा जो किसी दो देश के बीच या दो राज्यों के बीच जो होती है सीमाएं, वो मुख्यतः क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक सीमा रेखा। कौन सा सीमा रेखा, अगर हम देखें सीमा रेखा तो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक सीमा रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा सीमा, और दूसरा होता है मानव निर्मित सीमा, मानव निर्मित सीमा, मानव निर्मित सीमा। अब देखिए प्राकृतिक सीमा क्या होता है, जैसे किसी नदी के माध्यम से सीमा बन गया कि ये नदी जो है, इस नदी के इस साइड जो है वो कोई और देश है और इस नदी की इस साइड कोई और देश है। नदी या समुद्र या पर्वत पठार, है ना, पर्वत पठार, इनके माध्यम से जो बनती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक सीमा। जैसे कि हम देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हमारे जो कछार का प्रदेश है वो वाला क्षेत्र प्राकृतिक सीमा बना देता है। हम देखें चीन के साथ, तो हिमालय पर्वत जो है उसके कारण भी हमारी चीन के साथ क्या होती है, सीमाएं बन जाती है। एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित सीमा में क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है समझौता के द्वारा, दो देश आपस में समझौता कर लिया कि ये हमारी सीमा रेखा होगा। जैसे भारत और बांग्लादेश कुछ जगहों पर अपनी सीमाएं निर्धारित किया है, तो वो दो देशों के बीच, दो देशों के आपसी सहमति से होती है। ध्यान रखिएगा, दो देशों के आपसी सहमति से जो रेखाएं, सीमा रेखाएं बनती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये मानव निर्मित सीमा रेखा है। दो देशों के आपसी सहमति से, दो देशों के आपसी सहमति से। और वहीं अगर हम देखें, एक होता है अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा क्या होता है, अध्यारोपित सीमा रेखा, ये अध्यारोपित सीमा रेखा होता है जब दो देश के बीच सीमा रेखा किसी तीसरे देश ने आकर के बना दिया। दो देशों के बीच जो तीसरे देश के द्वारा सीमा रेखा बनाया गया है। जैसे अगर हम देखें तीसरे देश के द्वारा, अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बनाई गई सीमा रेखा, वो बनाया गया किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन में रेड क्लिफ जो थे, रेड क्लिफ साहब ने क्या किया कि ये रेखाएं एक निर्धारित किया कि इस ओर जो होगा ये भारत होगा और इस ओर पाकिस्तान होगा। तो ऐसे जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो कैसा सीमा रेखा कहलाता है, वो उदाहरण है किसका, अध्यारोपित सीमा रेखा का। तो हमें ध्यान रखना है कि किसे हम मानव निर्मित सीमा रेखा, किसे हम प्राकृतिक सीमा रेखा कहते हैं, किसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। तो जब दो देशों के बीच क्या होता है, कोई तीसरा देश सीमा रेखा निर्धारित करता है, तो हम उन्हें कहते हैं क्या, अध्यारोपित सीमा रेखा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो अभी हमने पढ़ा भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच सीमा रेखा उदाहरण है किसका, अध्यारोपित सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है अगला, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो उत्तर पूर्वी सीमा है, अगर हम देखें उत्तर पूर्वी सीमा कैसे, तो अगर हम देखें उत्तर पूर्वी सीमा कहाँ पर, भारत के पूर्वी राज्य में, है ना। भारत के पूर्वी राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के पास जो हमारी सीमा बनी हुई है, किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के पास, चीन के साथ। तो ये जो है ये सीमांकन कौन सी रेखा का उदाहरण है, तो वो है मैकमोहन रेखा। कभी हमने कहा कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन रेखा ये कौन से करता है, तो ये करता है मैकमोहन रेखा। ये कब किया गया था, मैकमोहन रेखा कब किया गया था, मैकमोहन रेखा किया गया था 1914 में। 1914 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बना था। और वहीं अगर रेड क्लिफ रेखा देखें तो रेड क्लिफ रेखा भारत के आज़ादी के समय 1947 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें मैकमोहन रेखा, देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, ये उत्तर पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है। यहाँ देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन लाइन खींची हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर मैकमोहन लाइन बनाई गई है भारत और चीन के बीच। वहीं अगर रेड क्लिफ रेखा देखें तो रेड क्लिफ रेखा हम ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा बनाई गई है। आप इस तरीके से मैप में याद रख सकते हैं आसानी से।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो अगर हम देखिए भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, तो यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए स्वेज नहर, अगर हम स्वेज नहर सामान्यतः देखें, स्वेज नहर कहाँ है? स्वेज नहर जो है ये मिस्र के पास है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। पाक जल डमरू मध्य, हाँ पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। खंबात की खाड़ी जो है ये गुजरात के पास है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ये गुजरात के पास है। तो गुजरात के पास, तो श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका किस महासागर में है? श्रीलंका अगर हम देखें तो हिंद महासागर में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम देखें सीमा रेखा, तो यहाँ पर जो है देखिए खंबात की खाड़ी अगर हम देखें तो देखिए ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी और कच्छ का रन है, कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ जो है यहीं पर है मन्नार की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है। तो भारत और श्रीलंका जो है ये किससे अलग हुई है? तो भारत और श्रीलंका जो है किससे अलग होता है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य। कुछ सवाल आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम देखें कि मालदीव है, हमारे जो पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में ही स्थित है, मालदीव की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर मालदीव है ना। तो मालदीव जो है यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर मालदीव है। तो मालदीव कहाँ से अलग है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 8 डिग्री अक्षांश रेखा गई हुई है। तो जो 8 डिग्री अक्षांश रेखाएं गई हुई है ये मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल से भारत और मालदीव एक दूसरे से अलग है। भारत का कौन सा क्षेत्र मालदीव से अलग है? तो वो है लक्षद्वीप। तो ये भी सवाल हमसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल से कौन सा। अगर हम यही देखें कि म्यांमार से कौन से, तो म्यांमार जो है यहाँ पर कोको जल डमरू मध्य है। तो कोको जल डमरू मध्य से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग है। तो कोको जल डमरू मध्य से भारत और म्यांमार अलग है। किससे? कोको जल डमरू मध्य से, कोको जल डमरू मध्य, ध्यान रखिएगा। कोको जल डमरू मध्य से भारत और म्यांमार अलग है। वहीं देखें 8 डिग्री चैनल से मालदीव और भारत अलग है। और श्रीलंका किससे? पाक जल डमरू मध्य से जो है वो श्रीलंका भारत से अलग है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। तो आंसर इसका हो गया पाक जल डमरू मध्य। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को लगातार इसे बार बार देखें। कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ कितने हैं। तो जैसे कि एक फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा ये कि भारत की जो लंबाई है, लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें, उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें लंबाई जो यानी जम्मू से लेकर के कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम देखें तो कितना है? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर चौड़ाई देखें, चौड़ाई भारत की कितनी है? यानी गुजरात से लेकर के कहाँ तक? अरुणाचल तक, गुजरात से अरुणाचल तक जो है इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम देखें जनसंख्या भारत का, तो जनसंख्या हम जानते हैं 17.5%। कुल भूमि सीमा अगर हम देखें कि भारत की कुल भूमि सीमा कितनी है, तो कुल भूमि सीमा ध्यान रखिएगा, कुल भूमि सीमा अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम देखें कुल समुद्री सीमा, भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है? तो वो है 7,615.5 किलोमीटर। अगर हम बिना द्वीप का देखें, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों है। और अगर ये समुद्री सीमा हम बिना द्वीप का देखें, समुद्री सीमा अगर हम बिना द्वीप का देखें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ करके अगर हम देखें तो कितना है? तो ये है लगभग 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। तो कुल इस प्रकार से हमारी सीमा है। तो आप इन सारे फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखें। मैं आपको ये सारे जो PDF है आपके यहाँ पर जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स के पास मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इस प्रश्न को बराबर क्या करें कि रिवाइज करें
और बेहतर तरीके से इसे तैयार करें। तब तक के लिए चलिए फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।